दोस्तों, बैंक खाते में बैलेंस कम, जुर्माना देने के लिए हो जाएं तैयार। आरबीआई का नया नियम 2025। दोस्तों, आजकल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस ना होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 से नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत दोस्तों बैंक खाते में बैलेंस की कमी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन नए नियमों के प्रभाव और उनसे बचने के उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई का नया नियम, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। दोस्तों, क्या कहता है आरबीआई का निर्देश? दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस ना होने की स्थिति में समय पर सूचित करें। यदि ग्राहक 1 महीने के भीतर बैलेंस पूरा नहीं करते हैं तो बैंक जुर्माना वसूल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जुर्माने की राशि बैलेंस की कमी के अनुपात में होगी और इसे अत्यधिक नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूनतम बैलेंस न रखने पर क्या होगा। दोस्तों, पहला है सूचना भेजी जाएगी। ग्राहक को एसएमएस, ईमेल या पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दूसरा, ग्राहक को 1 महीने का समय दिया जाएगा ताकि वह अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए। तीसरा है दोस्तों, यदि ग्राहक समय पर बैलेंस नहीं बढ़ाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। चौथा है दोस्तों, बार बार न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर दोस्तों खाता बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किन खातों पर लागू नहीं होंगे ये नियम। दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार के खातों को इन नियमों से छूट दी गई है। इनमें से पहला है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते। दूसरा है दोस्तों बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा है दोस्तों सरकारी योजनाओं से जुड़े खाते। चौथा है दोस्तों छात्र या वरिष्ठ नागरिकों के विशेष खाते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्राहकों पर इसका प्रभाव। दोस्तों, इस नए नियम ग्राहकों को सावधान रहने और अपने खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि दोस्तों, ये उन लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो नियमित रूप से अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में असमर्थ हैं। दोस्तों, जुर्माने की राशि कैसे तय होगी? दोस्तों, बैंक द्वारा जुर्माने की राशि निम्न आधार पर तय होगी। दोस्तों, पहला, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग स्लैब के हिसाब से। दूसरा, जितनी अधिक कमी होगी जुर्माना उतना ही अधिक होगा। तीसरा, जुर्माने की राशि बैंक द्वारा अनुमोदित नीति के तहत तय होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन नियमों से बचने के उपाय। सबसे पहला है दोस्तों नियमित ट्रांजैक्शन करें, अपने खाते को सक्रिय बनाए रखें। दूसरा है दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। दूसरे खाते से न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। तीसरा है दोस्तों बैंक की सूचना पर ध्यान दें। दोस्तों, एसएमएस या ईमेल अलर्ट का नजरअंदाज ना करें। चौथा है दोस्तों छूट वाले खातों का लाभ लें। यदि आप पात्र हैं तो पीएमजेडीवाई या बीएसवीडीए जैसे खातों का उपयोग करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैंकों द्वारा वसूले गए जुर्माने के आंकड़े। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने वालों पर भारी जुर्माना वसूला है। दोस्तों, जो इस प्रकार है, 2022 में दोस्तों जो वसूली गई जुर्माने की राशि है दोस्तों 1855.43 करोड़ रुपए 2022 में दोस्तों वसूले गए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 2023 में तो कम से कम 2331 करोड़ रुपए वसूले गए और 2024 में बात करें दोस्तों तो 2900 करोड़ रुपए अनुमानित अमाउंट का जुर्माना लगाया गया है, वसूला गया है। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि बैंक ने इस मद में भारी राजस्व अर्जित किया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्राहकों के लिए सुझाव। पहला, अपने खाते को नियमित रूप से निरीक्षण करें। दूसरा, यदि संभव हो तो न्यूनतम बैलेंस से अधिक राशि रखें। तीसरा, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके समय पर अलर्ट प्राप्त करें। चौथा, यदि आप लंबे समय तक खाता उपयोग नहीं करते हैं तो उसे बंद कर दें। दोस्तों, नया नियम क्यों लाया गया? दोस्तों, आरबीआई ने इस कदम इसलिए उठाया ताकि
ग्राहकों को जिम्मेदार बनाया जा सके, बैंकों की ऑपरेशनल लागत को कवर किया जा सके, निष्क्रिय खातों और धोखाधड़ी को रोका जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए नियम वास्तविक हैं और सभी ग्राहक पर लागू होंगे, अतः अपने बैंकिंग व्यवहार और सतर्कता बरतें और समय पर आवश्यक कार्रवाई करें। दोस्तों, ये जानकारी जो बैंकों की दी है, दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।